हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रैखिक समीकरण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है बच्चों के लिए बहुत मतलब कठिन मानी जाती है और बच्चे भी कहते हैं बहुत सारे कठिन है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, कैसे हल करते हैं, उसके नियम किस तरह से, ट्रांसपोजिशन का जो है उसका रूल क्या है और कैसे हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो यही सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एकदम पूरा जीरो से हम लोग सीखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है इसमें जो है आप 100% जो है सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि हमारा रैखिक समीकरण जो है कैसे लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रैखिक समीकरण हम लोग कहते किसे हैं, ठीक। रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। जैसे हमारे पास में बहुत तमाम प्रकार के समीकरण होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास में तमाम प्रकार के समीकरण दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। देखिए, आप देखते जाइए आराम से। ये जो है तमाम प्रकार के ये समीकरण हैं जो कि आपको जो है आपकी किताब में ये लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो समीकरण है मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे 3x और प्लस 7y। यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के समीकरण हैं, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण क्या है, ये सभी रैखिक समीकरण नहीं है, इन सबको हम समीकरण कहते हैं पर रैखिक समीकरण नहीं कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या है कि रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसे कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें कोई भी चर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे x चाहे y चाहे z, A to Z कुछ भी दिखाई दे, अगर उसकी अधिकतम घात अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए ये x + 5 = 7 लिखा है ना। तो ये जो है आपका एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। अगर मैं यहाँ पे एक समीकरण ये लिख रहा हूँ x + 3y और बराबर 5, ये जो समीकरण लिखा गया है ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन यह जो है रैखिक समीकरण है, लेकिन यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक x और एक y, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी समीकरण में अधिकतम चर की घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग हल करने के जो है इसके तरीके क्या है, किस तरह से इसको हल करेंगे, यही सब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका x - 3y = 5। ये क्वेश्चन है आपका x - 3y = 5। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे उसको जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसके हल करने के बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। जैसे इस कोई भी रैखिक समीकरण हल करना हो तो उसका जो है एक चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण अगर हल करना हो तो उसका नियम ये है कि जो है दोनों पक्षों में, जैसे समीकरण जो होता है समीकरण में दो पक्ष होंगे, ठीक है। इधर वाला जो होगा, इधर वाला इस साइड वाला, ये होगा दायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है। और ये जो बराबर के इधर वाला होगा इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। दो पक्ष होते हैं, कोई भी समीकरण होगा दो पक्ष होंगे, ठीक है। एक होगा दायां पक्ष जिसको हम इधर बोलते हैं, एक होगा दायां पक्ष जो इधर होता है, ठीक। इसमें दो पक्ष होते हैं। तो देखिए, हम लोग रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। रैखिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में हम लोग क्या करते हैं कि समान गिनती जोड़ सकते हैं, समान गिनती हम लोग घटा सकते हैं हल करने के लिए, और समान गिनती से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं, समान गिनती से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं। ये होता है रैखिक समीकरण हल करने का नियम, कि हम लोग जो है रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष में हम लोग समान गिनती जोड़ सकते हैं। जैसे इस समीकरण को अगर हल करना हो तो हम लोग दोनों पक्षों में 4 जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों में से 4 घटा सकते हैं, दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 6 से भाग दे सकते हैं, यानी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो काम आप करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, तब जाकर के रैखिक समीकरण आपका सही हल हो पाएगा और तभी सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे
कि इसको जो है हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हम लोग इसमें दोनों पक्षों में जोड़े क्या। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग ये समीकरण में दोनों पक्षों में जोड़े क्या, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किस चीज से गुणा करना है, किस अंक से गुणा करना है कि हम लोग जो है इसमें कर लेंगे। तो अब हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, x माइनस 3 और बराबर क्या है 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो x वाले पद के साथ, यहाँ पर जो x वाले पद के साथ जो अगर कोई धन में जुड़ा हो, अगर कोई अचर राशि धन में अगर जुड़ा हो तो दोनों पक्षों में से वही संख्या घटा देते हैं, दोनों पक्षों में से वही संख्या घटा देते हैं जो यहाँ पर चर वाले के साथ में धन में जुड़ा रहता है। ठीक, उसी को हम लोग दोनों पक्षों में से घटा देते हैं, क्योंकि हमें उस संख्या को x के साथ से, चर वाले पद के साथ से हटाना होता है। जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे तब तक x और y का किसका भी मान जो है नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो हमारा x है, यानी जो चर वाला हमारा पद है, उसके साथ में ये 3 माइनस में है, उसके साथ में ये 3 माइनस में है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कौन सा चीज जोड़ेंगे, कौन सा चीज घटाएंगे, ये जो है बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप देखिए x वाले पद के साथ में कौन सा चीज जोड़ा गया है, जो अगर जोड़ा गया है वही दोनों पक्षों में से घटा दीजिए, जो अगर घटाया गया है वही दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या हुआ है -3, यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। चलिए दोनों पक्षों में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, इस तरह से होगा, ये हो गया +3, देखिए हमने इधर भी जोड़ दिया और देखिए ये हमने इधर भी 3 जोड़ दिया, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर -3 है और +3 है, ये कट जाएगा, क्योंकि -3 +3 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, जो कि आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्योंकि हमें किसी भी समीकरण में x y z यानी चर राशि की वैल्यू निकालनी होती है, और यही रैखिक समीकरण का जो है मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, x की जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है किताबी नियम से, जो आपका किताब में जो नियम दिया गया है उस नियम से ये हल करके मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नियम की ओर, जो हम लोग जो है सरलता से कैसे लगाएंगे, आसानी से कैसे लगाएंगे, उस नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग चलते हैं अपने नियम की ओर। चलिए देखिए, जैसे सवाल ये है, कोई भी रैखिक समीकरण हो, ठीक है, हम लोग उसका नियम क्या है पहले ये जान लीजिए। नियम ये है उसका कि देखिए जो चर वाला पद है, चर वाला पद यानी चर वाला पद उसको कहते हैं जिसके साथ में x y z जुड़ा रहता है, x y z जिसके साथ में गुणे का संबंध रखता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे हमने लिखा 5x, और हमने यहाँ पे लिखा देखो 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो इसको हम कहेंगे चर, इसको हम कहेंगे अचर, इसको हम क्या कहेंगे, अचर। ये क्या है 5 अचर है, लेकिन ये 5x हो गया, तो अब ये चर वाला पद हो गया। जैसे ये 2x है तो ये चर वाला पद है, बात समझ में आई। तो जब x y या z कुछ भी अगर किसी नंबर के साथ में गुणे में संबंध है तो उसको हम बोलते हैं चर वाला पद, और जो अगर मान लो गिनती है जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हो, उसको हम बोलते हैं अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर वाला पद किसको कहते हैं, जिसके साथ में x y z गुणे में संबंध रखता है उसको हम कहते हैं चर वाला पद। ठीक, चलिए तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि चर वाला पद किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये सवाल कैसे लगेगा, देखिए ये x है -3 बराबर 5 है। ठीक,
तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चर वाला पद होता है उसको हम लोग बराबर के एक पक्ष में करते हैं, और जो अचर वाला पद है उसको हम बराबर के एक पक्ष में रखते हैं। जैसे हमारा ये समीकरण है, ये समीकरण में हम लोग हल करने के लिए हम लोग चर वाले पद को बराबर के एक पक्ष में करेंगे और अचर वाले को हम बराबर के दूसरे पक्ष में करेंगे। ये है इसका रूल और यही इसका मेन रूल है, यही इसका नियम है। ठीक है, देखिए और एक चीज है इसमें, पक्षांतर जब आप करिएगा, जैसे मान लीजिए आप चर वाला पद एक तरफ कर रहे हैं और अचर वाले को एक तरफ कर रहे हैं, बस आप इतना याद रखिएगा कि आप किसको ले जा रहे हैं, मतलब किसको आप पक्षांतर कर रहे हैं, किसको आप उठा करके दूसरी ओर ले जा रहे हैं, उसका चिन्ह बदल जाएगा। किसका? जिसको आप इधर उधर करेंगे, केवल उसी का चिन्ह बदलेगा जिसको आप उठा करके इधर उधर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने कहा कि चर वाला एक तरफ करते हैं, इसमें एक ही चर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमें चर वाला को एक तरफ रखना है तो हमने कह दिया चर वाला देखो यहीं पर रहेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो -3 है ये अचर है, ये 5 क्या है? अचर है। अब हम लोगों को क्या करना है, अचर वाले को बराबर के एक पक्ष में और चर वाले को बराबर के एक पक्ष में रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस अचर वाले को इधर करेंगे, क्योंकि अचर हमारा इधर है तो अचर वाले को हम लोग एक तरफ करते हैं, इसलिए तो हम जब इस अचर वाले को इधर करेंगे तो जब ये वाला उधर जाएगा तो ये देखिए किस चिन्ह में है, ये माइनस चिन्ह में है, तो जब इसको उठाकर आप इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा बराबर, अब हम इसको उठाकर इधर करेंगे, 5 कहीं पे नहीं जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, आपका 5 ये जो है कहीं पे नहीं जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 5 धन 3, क्या हो जाएगा? 5 धन 3 हो जाएगा। और ये जो आप आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 5 और धन 3 मिला के 8 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है, और यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये आपका जो है समीकरण जो था जिसमें एक चर था एक पक्ष में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समीकरण लेंगे, जिसमें दोनों पक्षों में चर होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, आप इसको नोट करते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा सवाल लेंगे। देखिए एक सवाल है, बहुत ही जानदार है, उसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सवाल है आपका 3x - 5 बराबर x माइनस, या फिर कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे +11। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को देखेंगे कैसे हल होगा। ठीक, चलिए तो हमने क्या बताया नियम आपको, वही नियम, यक्स वाले को एक तरफ यानी चर वाला पद एक तरफ बराबर के, अचर वाला पद बराबर के एक तरफ। आप चाहे तो अचर वाले को इधर कर सकते हैं, आप चाहे तो चर वाले को उधर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, आप किसी को भी किधर कर सकते हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि जिसको भी आप उठा करके इधर से उधर करेंगे उसी का चिन्ह बदलेगा, केवल उसी का चिन्ह बदलेगा जिसको आप इधर उधर करेंगे। जैसे देखिए अभी इस सवाल के बाद आपका सभी डाउट दूर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ करेंगे और अचर वाले को एक तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 3x है, अब ये 3x है, ये चर वाला पद है। ठीक, और बराबर के इस साइड में देखिए चर वाला कौन है, बराबर के इस साइड चर ये वाला है, चर वाला ये है। ठीक, तो इस चर वाले को इधर लेके आओ, क्योंकि हमें चर वाले को एक तरफ करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस x को उठा करके इधर लाएंगे, तो x इस समय किस चिन्ह में है, इस x इस समय प्लस में है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -x हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बीच में बराबर का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में ये जो 11 है इसको हम लिख लेंगे। 11 जिस सिंबल में है, जिस चिन्ह में है उस तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 कहीं जा नहीं रहा है, 11 कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए जैसे है वैसे ही रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या था -5, अचर क्या था -5। इस अचर को उठा के मैं इधर करूंगा, इस वाले अचर को उठा के मैं इधर करूंगा, तो इस वाले अचर को जब उठा के करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे है -5, यहाँ पे हो जाएगा आपका +5। अब देखिए क्या होगा, अब आपको बस सिंपल, आप जब आप पक्षांतर कर लिए तो आपका काम हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम 3x में से x को घटाएंगे, x का मतलब होता है 1x, तो 3x में से x घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2x और बराबर यहाँ पे 11 है +5 है, जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक नियम जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए 2x बराबर 16 या 3y बराबर समथिंग या 5x बराबर कुछ भी आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए सवाल में, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए जब भी कभी भी x से गुणे में जो भी गिनती संबंध, जो भी नंबर गुणे में संबंध रखेगा, जो भी गुणे में संबंध रखेगा वह हमेशा अपने बराबर वाले के नीचे हो जाता है, अपने बराबर वाले के नीचे जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 3, यहाँ पे x बराबर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। देखो 2 नीचे गया कि नहीं गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 5y बराबर 7, यहाँ पर y और 5 के बीच में गुणा है, y और 5 के बीच में गुणा है, तो यहाँ पे y बराबर जब करोगे तो यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। यानी y के साथ में, चाहे x के साथ में, चाहे कुछ भी के साथ में, यानी चर राशि के साथ में अगर कोनो भी गुणा में संबंध है, नंबर का गुणा में, तो वह नंबर चला जाता है अपने बराबर वाले नंबर के नीचे। ये नियम है, यहाँ पर लागू होगा, ठीक। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये वाला नियम लगाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x वाले को यहाँ पे रोकेंगे, इस 2 को कहाँ पे जाएगा, 2 बोलो कहाँ पे जाएगा, अभी अभी बताया हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16/2। अब हम क्या करेंगे, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपका इसमें कोई भी थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो अगले क्वेश्चन में आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सवाल दूसरा आप देखिए, ध्यान से खाली देखते रहिए, जाइएगा मत, एकदम आराम से देखते रहिए, बिना स्किप करे देखिए, ठीक है ना, आराम से समझते रहिए, कैसे लगेगा समझते जाइए। यहाँ पे देखिए हमने लिखा 7y -3 लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हमने 3y और हमने यहाँ पे लिखा +5 लिख दिया हमने, ठीक है। समीकरण कोई भी हो, रूल वही लगेगा जो मैं बताया हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में कोई भी समीकरण। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने आपको नियम क्या बताया आपको कि चर वाला जो पद होगा उसको बराबर के एक पक्ष में करना है, अचर वाले पद को बराबर के एक पक्ष में रखना है। आप किसी भी चर वाले को चाहे अचर वाले को कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इधर उधर करने के लिए, समझ में आया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चर वाला पद कौन सा है, 7y है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर देखिए चर वाला कौन सा है, ये है ना। अब इसको उठा करके हम लोग इधर लाएंगे, इसको उठा करके हम लोग इधर लाएंगे, क्योंकि हमें चर वाले को एक तरफ करना है। तो अब हम जब इसको इधर लाएंगे तो याद रखिएगा, जिसको उठा करके इधर उधर करेंगे उसी का चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे मैंने इसको इधर किया तो यहाँ पे देखो +3y हो गया, और बराबर में क्या बचा है 5। क्यों, 5 तो अपने जगह पर ही है ना, 5 अपने जगह पर है, इसलिए इसका सिंबल नहीं चेंज होगा। यहाँ पर चेंज किसका होगा, इस 3 को हम लोग उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको अचर वाले को एक तरफ करना है ना, इसलिए। तो अब हम लोग इसको उठा करके उधर करेंगे, तो जब इसको उठा के उधर करेंगे तो ये उधर जा रहा है, तो इसका सिंबल कैसा है, माइनस है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस आप आगे करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7y + 3y, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके चलिए, अब हमने यहाँ पे रूल बताया था, आपको याद करिए कि चाहे x के साथ में चाहे y के साथ में कोई भी नंबर अगर गुणे में रिलेशन है, किसी भी नंबर का यदि गुणे में रिलेशन है तो वो वाला जो होगा उसके साथ में जो होगा अंक वह बराबर वाले के नीचे जाएगा। ये बात आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। यहाँ से 10 कहाँ जाएगा, 8 के नीचे आ जाएगा, और यही आपके सवाल का क्या होगा,
परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा और मतलब अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।